हम जाते हैं दूर दराज इलाकों में, शहरों से बाहर खेतों में घूमते हैं ताकि अपने किसानों को बेहतरीन मालूमात फ्राहम कर सकें। सफ़र लंबा है, हम आपको एक दूर दराज फार्म पे लेके जा रहे हैं जो बिल्कुल मुनफरिद फार्म है, जहाँ जाके आपको पता चलेगा कि खादों और केमिकल और पेस्टिसाइड और वीडिसाइड्स के बगैर भी बेहतरीन फार्म चलाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट बिन्यामिन शौकत हाजिर खिदमत है। आप देख रहे हैं किसान न्यूज़ टीवी। नाज़रीन, एक लंबा सफ़र तय करके हम यहाँ इंडिया के बॉर्डर पे मौजूद हैं और ये फार्म है महर नदीम साहब का, जो बिल्कुल एक इनकलाबी तरीके से काश्तकारी कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मुर्शद अल्लाह ज़रई फार्म के ऊपर, जहां एक बिल्कुल अनोखे अंदाज में और नए अंदाज में निज़ाम काश्तकारी चलाया जा रहा है, जिसको कहा जाता है कुदरती निज़ाम काश्तकारी। और पाकिस्तान में इस निज़ाम के मौजूद हैं आसिफ शरीफ साहिब। नाज़रीन, आज हम आपको इस फार्म के इस निज़ाम के मुख्तलिफ हिस्से दिखाएंगे और इसका तरीका बताएंगे कि ये तरीका है क्या, और इस सिलसिले में मज़ीद आपको वीडियोस देते रहेंगे और इस फील्ड के माहिर आसिफ शरीफ साहब से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, जो आपको बताएंगे इसके टेक्निकल तरीके और इसको अडॉप्ट कैसे किया जा सकता है। अभी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे इस फार्म के मालिक महर नदीम साहब से। उनसे हम पूछते हैं कि ये काम कब से कर रहे हैं और उन्होंने इस काम को कैसा पाया। सर, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि आप इस नए निज़ाम के ऊपर क्यों आए? जी, 20 साल ज़राअत पे फ्लैट ज़मीन पे काम किया और मायूसी हुई। खातों वालों को कर्ज़े उतारे, बीजों वाले को दिए, डीज़ल का ख़र्चा पूरा किया, लेबर का पूरा किया, तो हमारे हिस्से में जनाब कुछ भी नहीं आता। तो कुदरती तौर पे अल्लाह पाक ने हमें एक फरिश्ता ही दिया है जिसने हमें ये नया रास्ता दिखाया है, और इसमें खाद की ज़रूरत नहीं है, बार बार ट्रैक्टर चलाने की ज़रूरत नहीं है, और पानी का निज़ाम तो 20% रह जाता है। पानी की ज़रूरत हम सोच रहे होते हैं कब लगेगा पानी, तो पानी बहुत कम इस्तेमाल होता है। कोई दवाई नहीं डाली, कोई हमने इसमें खाद नहीं डाली अभी तक, तो ज़रूरत भी नहीं नज़र आ रही। तो उम्मीद है अल्लाह के घर की, अभी तक हम इसमें कोई खादे वादे नहीं डाल रहे, कोई स्प्रे ऐसी वैसी नहीं की। अच्छा नदीम साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने फार्म पे आने की इजाज़त दी और यहाँ अपना सिस्टम दूसरे किसानों को दिखाने की इजाज़त दी। हम आपसे स्टेप वाइज पूछेंगे कि इसमें कौन कौन सी मशीनें चाहिए होती हैं जिसके मदद से आप ये निज़ाम चला सकते हैं। तो आप सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो मशीनें चाहिए और हर मशीन का मकसद क्या है, उसके बाद फिर हम फील्ड में चलते हैं। नाज़रीन, अब हम आपको बताएंगे कि इस जो निज़ाम कुदरती निज़ाम में काश्तकारी है उसमें कौन कौन सी मशीन्स चाहिए और उन मशीन्स का मकसद क्या है। तो इस वक्त जो हम खड़े हैं, महर नदीम साहब से पूछते हैं कि ये मशीन किस लिए इस्तेमाल होती है और इसका क्या नाम है। इससे एक फुट वाली बड़ी हल कहते हैं, ये 3 फुट लंबी ज़मीन में चली जाती है और ये इसका हार्ड बेड तोड़ती है। हार्ड बेड तोड़ने का मकसद होता है कि पानी की नीचे तक रसाई हो जाए और एक हार्ड जो चीज़ बन चुकी हुई है 50 साल से ट्रैक्टर चल चल के, वो हार्ड बेड तोड़ना इसका मकसद होता है। और इसका बहुत ही फ़ायदा होता है बाद में, जब भी बारिशें हों, हमें ज़मीन पे पानी नज़र नहीं आता, सारे का सारा जज़ब करके वो ज़मीन में ले जाता है। और हार्ड बेड तोड़ना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले ये काम है। इसको 5 फुट के वक्फे पे चलाएंगे, खेत के एक तरफ ही मशरक शुमाल मशरक में भी 5 फुट के फासले पे और दूसरी साइड पे भी 5 फुट के फासले पे, यानी एक जगह जहां चलेगी उसके बाद फिर 5 फुट के 5 फुट के फासले पे, फिर अगले फिर 5 फुट के फासले, फिर दूसरी तरफ से 5 फुट के फासले। तो फिर ये एक बार ही चला दें तो ये काम हो जाता है। ये हमें हर दफ़ा तो नहीं चलानी पड़ती? नहीं, हर दफ़ा नहीं चलानी पड़ती। बेड बनाने के पहले बस एक ही बार चलाना है इसे, और इसके ऊपर वजन ला के अच्छी तरह ये ज़मीन में चली जाए और 3 फुट हार्ड बना होता है वो टूट जाता है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि इसका जो दांत है जिसे प्लाव कहते हैं वो सिर्फ एक है। उसकी वजह ये है कि इसने बहुत डेप्थ में जाना है और ट्रैक्टर ने इसको खींचना है। अगर एक से ज़्यादा इसके फाले होंगे तो ट्रैक्टर के लिए इंतहाई मुश्किल होगा इसको खींचना। तो ये जो एक आप नज़र आ रही है, जो साइडों पे लेग्स हैं, ये जब चलेगा ट्रैक्टर तो ये उतार दी जाएंगी और सिर्फ ये वाला एक हिस्सा है
वो ज़मीन की डेप्थ में जाएगा ताकि ज़मीन का सख्त वाला बेड तोड़ सके, जैसा कि हमें महर नदीम साहब ने बताया। चलें अब आपको अगली मशीन दिखाते हैं। जी सर, ये मशीन क्या चीज़ है? ये जी बेड बनाने के लिए है। ट्रैक्टर के टायरों के नीचे ये खुड़ लगे हुए हैं, तो पीछे ये फ्लैट है, तो ये बेड बनाती है। वो जो पानी की सप्लाई के लिए और फसल लगाने के लिए बेड तैयार होता है। ये रेज बेड इसी मशीन से तैयार होता है। थोड़ा ये बताएं कि ये जो बेड बनाते हैं, ये बेड क्यों ज़रूरी है? ये बेड इसलिए ज़रूरी है कि ज़मीन से 9 इंच ऊपर आपकी हाइट पे फसल है और नीचे पानी चलेगा। तो ये बेड वाली फसल फ्लैट ज़मीन से वैसे ही बेहतर थी, पहले भी बेहतर। तो हमने तो ये सारे बेड बना लिए हैं। इस जो एक बार बेड यूज़ कर लेता है ना, वो बेड पे ही फसल लगाता है। बेड के इतने बेनिफिट हैं। बेड में ज़मीन जल्दी खुश्क नहीं होती, ऊपर से प्रेस हो जाती है, तो सूरज भी इतना असर नहीं करता। मल्चिंग ना भी की हो ना, तो फिर भी दूसरी ज़मीन से ये बेहतर है। तो मल्चिंग कर लें तो फिर तो सोना बन जाता है। अच्छा, बेड पे कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं? बेड पे इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं सारी फसलें ही उगाई जा सकती हैं। ज़रा कुछ मुश्किल हैं, जो ज़ीरे ज़मीन फल लगाती हैं वो ज़रा मुश्किल हैं, जो ऊपर फल ले आती हैं वो आसान है। ये जो बेड बनाती है मशीन, इसका दरमियानी साइज़ क्या होता है बेड का? दरमियानी साइज़ 42 इंच है। हाँ जी, टायरों के दरमियान वाला जितना हिस्सा है ना, उसके मुताबिक आपने बतानी है। अगर आपके पास बड़ा ट्रैक्टर है तो ये मशीन आप बड़े साइज़ की भी बना सकते हैं। आपको अपने ट्रैक्टर को मद्देनज़र रख के इसे बनाना चाहिए। जी सर, ये थोड़ा सा मुझे बताएं कि ये मशीन क्या चीज़ है? ये हल मैं वो हल बता रहा हूँ जो हर ज़मींदार के पास है। अगर कोई रेज बेड वाली हल ना लेना चाहे, कॉस्टली है और किसी ने एक बार इस्तेमाल करने की नहीं लेनी, तो ये हल है। तो सब ज़मींदार जो भी आलू का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं, उनके पास ये हल है। इसमें उन्होंने सेंटर वाला कोड उतार देना है और यहाँ पे रख के एक सुहागा बांध देंगे, तो ये बेड बना देगी। तो ये हर ज़मींदार के पास है। ये आसान है, वो ज़रा महंगी है, तो ये तो हर एक के पास पड़ी हुई है। इसमें थोड़ा सा आर्टिनेट करना है तो उसका बेड बन जाना। जी नाज़रीन, आपने देखा कि सबसे पहले हमने मशीन देखी थी जिसने आपकी ज़मीन को गहरा हल चला के नरम करना था, यानी सख्तपन उसका तोड़ना था। वो भी तकरीबन हर किसान के पास मौजूद होती है, नहीं भी हो तो उसको भी जुगाड़ लगा के बनाया जा सकता है। पुरानी हल इस्तेमाल करके उसको भी बनाया जा सकता है। ये भी आपने देखा कि पुरानी हल है और इसको भी आप कस्टमाइज़ करके, चेंज करके, जो भी वेल्डिंग वाला है या जिससे आप मशीनरी लेते हैं, वो इसको कस्टमाइज़ करके इस तरह की आपको हल बना के दे सकता है। और इसके बैक पे आप सुहागा रखेंगे ताकि ये बिल्कुल उसी तरह ही बेड बन जाएगा जिस तरह दूसरी मशीन से बनना था। ये मशीन बड़ी हैवी किस्म की लग रही है, क्या चीज़ है? जी भाई, ये जब आपने फसल उठा लिया रेज बेड पे, तो नई फसल के लिए ज़मीन को तैयारी करनी है। ऊपर से ज़मींदार की ज़रूरत है कि 3 इंच मिट्टी नरम हो जाए, तो उसके बाद नया सीड लगता है। तो ये इसी मसले के लिए बनाई गई है और कामयाब है। ये इसके साथ हम काम कर रहे हैं। जब भी आपने कोई फसल उठाई है तो उसे मुकम्मल सफाई करने के लिए इसे दोबारा चलाएंगे। जिस ज़मीन पे गंद आ जाएगा उधर ये चलेगी और ये खेलियाँ भी साफ़ करेगी जिसमें से पानी गुजरना। अच्छा, ये वैसे बड़ी एक्सपेंसिव मुझे लग रही है। बाकी जो जितने भी हमने अभी तक देखी हैं मशीनें, उन सब का कोई ना कोई जुगाड़ है। उसमें जो किसानों के पास ऑलरेडी मशीनरी है उसको उसमें कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो क्या इसका कोई इस तरह का जुगाड़ है कि किसान जो है वो कम पैसों में इस तरह की, इससे जो काम लेना है वो उससे काम ले सके? नहीं जी, यही इस्तेमाल होगी। अगर उसने रोटावेटर का, अगर ज़्यादा ज़मीन है तो यही इस्तेमाल होगी। अगर बंदा के पास थोड़ा काम है, 1-2 एकड़ पे काम करना है, तो वो हाथों से कर सकता है, वो इससे बेहतर कर सकता है। और ज़मींदार का मसला है कि पानी की नाली साफ़ हो जिसमें उसने नेक्स्ट फसल पूरा 3 महीने पानी लगाना है। तो उसके लिए चाइनीज़ की मशीनें आई हैं, वो जो नीचे खाली साफ़ कर लेते हैं। वो आप कस्सी के साथ भी कर सकते हैं, आप हाथों से भी कर सकते हैं। तो अगर बेड के ऊपर गंद किसी वजह से आ गया है तो फिर ये रूटावेटर चलाने की ज़रूरत है, वरना नहीं। अच्छा, ये जो रूटावेटर के सारे ब्लेड्स लगे हुए हैं, ये जो हमारा रेजिंग बेड है उसको कितनी गहराई में जाके मट्टी को रोटेट करते हैं और उस पे हल चलाते हैं? ये आपके पास कंट्रोल है ट्रैक्टर ड्राइवर के पास। ये 2 इंच से लेकर 4 इंच तक आसानी से कर सकती है। तो इतनी ज़रूरत होती है, इतने में ही काम हो जाता है। सीड लगाने के लिए और नरम जगह, नरम तो पहले ही वैसे होती है, तो ज़रा सीड लगाने में आसानी होती है।
तो जड़ी बूटियाँ जो साबका निकली होती हैं उनको ख़त्म करना होता अब तक हम 4 मशीनें देख चुके हैं, इसके अलावा और कोई मशीन तो नहीं? है। हाँ जी, इसके अलावा सीड लगाने के लिए मशीनें हैं, मैं आपको वो भी दिखा रहा हूँ। तो सीड लगाने के लिए हैं, हर सीड के लिए मुख्तलिफ हैं। तो ये पॉसिबल है कि जो फार्मर हैं वो इस निज़ाम काश्तकारी में सीड या बीज जो है वो अपने हाथ से लगा सकें? सीड अगर उसके पास कम काम है तो फिर वो हाथ से भी कर सकता है, अगर ज़्यादा है तो उसे मशीन की ज़रूरत है। जी सर, ये बड़ी फैंसी सी मशीन है, ये क्या चीज़ है? ये जी प्याज लगाने के लिए मंगवाई थी हमने चाइना से, और इसमें आर्टिशन करके हमने इसमें गंदम भी लगाई है, तो सरसों भी इसके साथ लगाई है, और ये ख़ास हमने बेड की साइज़ की मंगाई है, 42 इंच बेड पे ये चलती है। इसके लगे हुए सीड जो हैं बिल्कुल प्रॉपर, एक एक दाना सही जगह पे, जो आप ज़रूरत हो, जितना साइज़ हो उसमें पूरा आ रहा है। ये जो हम कुदरती निज़ाम काश्तकारी की बात कर रहे हैं, उसमें ज़ाहिर है जितनी मशीनें इन्वॉल्व होती जाएंगी उतना ही काम महंगा होता जाएगा। तो क्या इस मशीन के बगैर नहीं आप वहाँ काम कर सकते, या पुरानी जो हमारी मशीनें थी सीड लगाने की, उनसे नहीं हो सकता काम? नहीं जी, ये तजर्बे का कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, मशीनों पे आएंगे, मशीनों पे खर्चे लगते हैं। तो ये है, एक ज़मींदार ने कर लिया या 10-4 ज़मींदार मिलके काम कर लेंगे, या एक ज़मींदार से रेंट पे लेके करेंगे। जो काम मशीन कर सकती है ज़मींदार नहीं कर सकता। हाँ, अगर छोटे पैमाने पे वो कर रहा है तो वो हाथों से कर सकता है। लोगों ने इस साल गंदम भी एक एक दाना करके लगा लिया, तो मुमकिन तो है, मगर वो कम काम होता है। तो अगर आपने ज़्यादा काम करना है तो मशीनरी का सहारा लेना पड़ेगा। जो हमारा पहले रूटीन में जिस तरह ग्राउंड ज़मीन पे बेड के बगैर छटा वटा करते थे, तो उसमें सीड भी बहुत ज़्यादा लगता था। सीड कुछ ज़मीन के नीचे चला जाता था, कुछ खेतों में ऊपर आ जाता था, उसमें नुकसान ज़्यादा थे। तो प्रॉपर तरीका यही है कि सीड को उस जगह पे पहुंचाओ जहां उसकी ज़रूरत। तो जो हमारी रूटीन की बीज लगाने वाली मशीनें थी, उनके साथ बेड पे बीज नहीं लग सकता? हाँ नहीं, उनके साथ नहीं लग सकता जी, ये स्पेशली आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा। अब चाइना की छोटी छोटी बड़ी मशीनें आ गई हैं, वो आप हाथ से उसके साथ लगा सकते हैं, हाथ के साथ सीडरिंग हो जाती है। जी सर, हमें इस मशीन के बारे में बताइएगा ज़रा। जी, ये लहसुन लगाने के लिए बेड पर मशीन है, तो इसका ये फ़ायदा है, लगा तो आप हाथों से भी सकते हैं, लेबर कास्ट ज़्यादा आ जाएगी। और ये मशीन पे हमने 4 घंटे में 3 एकड़ खेत में इसने थोम मुंतकिल कर दिया। 4 घंटे में 3 एकड़ इसने काम कर दिया, यानी कमाल की चीज़ है। हाँ, कमाल की चीज़ है। 3 एकड़ में आप लेबर से लगाते हो ना, तो आपको 4-5 दिन लग जाते हैं, और पैसे भी आपके अच्छे खासे लग जाते हैं। और उसमें गारंटी भी नहीं होती लगा है कि नहीं? हाँ, वो गारंटी तो है ही है, वो तो बाद में आपके सामने आ जानी है। हाँ, मगर ये है कि टाइम भी बचाती है, और लेबर तो आजकल मिलती भी नहीं है, बिल्कुल। तो आसानी भी हो जाएगी, सस्ता भी हो जाएगा, जल्दी भी हो जाएगा, ये इसका फ़ायदा है। नाज़रीन, अभी हम आपको लेके चल रहे हैं फील्ड में, खेतों में, जहां महर नदीम साहब ने कुदरती निज़ाम काश्तकारी के ज़रिए जो फसलें लगाई हैं। आइए आपको उनका मुआयना करवाते हैं और दिखाते हैं कि वो इस वक्त किस स्टेज में है और उनका क्या रिज़ल्ट है। सर, हम जिस जगह पे खड़े हैं इसके बिल्कुल दूसरी साइड पे जो गंदम है उसके हालात मुख्तलिफ हैं, इधर मुख्तलिफ है, क्या फ़र्क है? जी, इधर रेस बेड पे लगाई हुई है गंदम, और इसी दिन की बिजाई में ये हमारे हमसायों ने गंदम बीजी थी, तो इसके हालात और इसके हालात में 50-50 फ़र्क है। किसान भाइयों, स्क्रीन पर नज़र आने वाली फसल अल्फा है। आप देख सकते हैं ये भी रेज्ड बेड पर काश्त की गई है और इसका बेहतरीन रिज़ल्ट है। और बकौल नदीम साहिब के अभी तक उन्होंने किसी किस्म का फर्टिलाइज़र इसमें इस्तेमाल नहीं किया। हम मुख्तसर टाइम में किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इसलिए अब हम आपको सिर्फ इतना बता देते हैं कि ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मुख्तलिफ वेजिटेबल्स हैं। लहसुन ग्रो किया गया है, शलजम लगा हुआ है, गाजर लगी हुई है, और ये सारी रेस बेड के ऊपर फसलें काश्त की गई हैं। सर, ये वो रेस बेड्स हैं जिनके ऊपर क्रॉप काश्त की जाती है, आप इसकी साइंस थोड़ी हमें बताएं। जी, ये मल्चिंग ऊपर से कर रहे हैं हम। मल्चिंग ज़रूरी है ताकि ज़मीन का टेम्परेचर दुरुस्त हो जाए, और टेम्परेचर दुरुस्त होगा तो ज़मीन बिना खाद के काम करेगी। तो ये एक्सपेरिमेंट है हमारा, तो इसलिए ये दोबारा मल्चिंग कर रहे हैं। मल्चिंग करने के बाद इसमें हम रास्ता बना के तो सीड लगा देंगे, तो इसमें पानी की भी बचत होगी, खाद की भी बचत होगी। तो ये गोडियाँ छोटियों को वाली जो मेहनत थी ना, वो हम अभी कर रहे हैं।
खर्चा तकरीबन सेम है, मगर ज़मीन एक बार कर देंगे तो परफेक्ट हो जाएगी। अच्छा, कहते हैं इसके बाद ये जो आप ऊपर से मल्चिंग कर रहे हैं पराली या किसी भी चीज़ से, तो उसके बाद फिर नीचे से किसी किस्म की जड़ी बूटी घास वगैरह नहीं उगता? नीचे से कोई जड़ी बूटी ऊपर नहीं आए, कोई घास नहीं उगे और ज़मीन नरम रहेगी, भुरभुरी रहेगी, ये फायदा। अच्छा, इसका जो ये वाला बेड है, इसका साइज़ और ये जो दरमियान में पानी के लिए हमने रास्ता छोड़ा है, इसका थोड़ा सा हमें अंदाज़न साइज़ बता दें। ये जो पानी वाला है ये नीचे से तो 8 इंच है, ऊपर से 12 इंच है, तो ये बेड का साइज़ है 42 इंच। 42 इंच बेड पे हम सीड लगाते हैं और ये नीचे जो 8 इंच वाली है ये खाली बनी होती है, इसमें पानी चलता है। सर, ये जो लेसन आपने लगाया इसमें थोड़ा सा ये बताएं हमें कि आपने कुदरती निज़ाम काश्तकारी को अडॉप्ट किया और कैसा रिज़ल्ट रहा इसका? जी, ये बेहतरीन रहा। और इसमें जो जड़ी बूटियाँ कोई बाई चांस हमने हदफ टाइम से नहीं की थी, तो हमने हाथ से ही निकालनी ऐसे। वो जड़ी बूटी पकड़ते थे तो ज़मीन से सारी जड़ों समेत निकल आती थी, तो हमारा मान ठहर गया कि ये जो नीचे तक नरम है, ये बेड के नीचे फुल नरम है। क्या सर, ये आपने स्ट्रॉबेरी लगाई हुई है, हमारे नाजरीन और दूसरे किसान भाइयों को ये बताएं कि इसमें कोई आपने फर्टिलाइज़र डाला हो या कोई स्प्रे वगैरह? जी, इसमें कोई स्प्रे नहीं डाली, कोई खाद नहीं डाली। हाँ जी, ऐसे ही मल्च कर दी और पानी लगा रहे हैं। आज हमारा इस स्ट्रॉबेरी को दूसरा पानी है। हम तो पानी लगाने को तरस जाते हैं, तो ये लड्डू बनता रहता है तो हम पानी नहीं लगा सकते, तो तीसरा अब ये दूसरा पानी हम लगाया। तो आप इससे सेटिस्फाई हैं? जो क्रॉप है सेटिस्फाई हैं बिल्कुल। ये जो है ना, वो दूसरी स्ट्रॉबेरी ख़त्म हो जाएगी, ये पराली हमें फिर फ़ायदा देगी, फिर ये ठंडा रखेगी। अप्रैल में ये बहाल होगी फसल, वो फसलें ज़ाया हो जाएंगी अप्रैल में। ये इसमें फ़र्क हमें नज़र आ रहा है। यानी जो पराली है मेल्चिंग हुई है, उससे ज़मीन ठंडी रहेगी और आपकी फसल जो है वो ज़्यादा देर तक फल देती रहेगी। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने आपको बताया कि आप किस तरह अपनी फसलों को बग़ैर फर्टिलाइज़र के, बग़ैर वीडीसाइड के, बग़ैर किसी केमिकल स्प्रे के अपनी फसलों से किस तरह अच्छी पैदावार ले सकते हैं। हम नहायत मशकूर हैं जनाब नदीम महर साहब के, जिन्होंने हमें वक्त दिया और ये हमें रिकॉर्डिंग का मौका दिया। अपने मेज़बान बिनियामिन शौकत और मेहमान नदीम महर साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।